नमस्कार, महाकुंभ क्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपम। प्रयागराज महाकुंभ में बड़ी हस्तियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 5 फरवरी को महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचेंगे और लगभग 5 घंटे तक अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। महाकुंभ में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां की जा रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ में देश दुनिया के भक्तों की श्रद्धा और भक्ति देखते ही बन रही है। साधु संत और अखाड़ों की अलौकिक दुनिया से हर कोई रूबरू हो रहा है। करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 5 फरवरी को प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी सुबह 11 बजे प्रयागराज के बमरौली एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और लगभग 5 घंटे तक महाकुंभ से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 5 फरवरी को सुबह 11 बजे पहुंचेंगे प्रयागराज। अरेल से संगम घाट स्नान के लिए जाएंगे। सेक्टर 6 स्टेट पवेलियन का लेंगे जायजा। नेत्र कुंभ भी जाने का पीएम का कार्यक्रम है। पीएम मोदी की अगवानी के लिए सीएम योगी भी प्रयागराज पहुंचेंगे और एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाकुंभ में आने का कार्यक्रम लगभग फाइनल हो गया है। 5 फरवरी को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष विमान बमरौली एयरपोर्ट पर लैंड करेगा और फिर पीएम आगे के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। महाकुंभ में 3 फरवरी को बसंत पंचमी का अमृत स्नान है। लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ पवित्र स्नान के लिए पहुंच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बमरौली एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए अरेल के डीपीएस हेलीपैड पहुंचेंगे और स्नान के लिए संगम पहुंचेंगे। गंगा स्नान और पूजन के बाद सेक्टर 6 में लगाए गए स्टेट पवेलियन का जायजा लेंगे और नेत्र कुंभ भी जाएंगे। अरेल के डीपीएस हेलीपैड पर उतरने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे पवित्र संगम पर पहुंचकर स्नान करेंगे। स्नान और पूजन के बाद प्रधानमंत्री स्टेट पवेलियन के लिए रवाना होंगे। नेत्र कुंभ में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ के दौरान किए गए कार्यों को भी देखेंगे। साल 2019 के कुंभ मेले में पीएम नरेंद्र मोदी फरवरी में ही आए थे। इस दौरान उन्होंने गंगा स्नान किया था और गंगा पंडाल में स्वच्छता ग्राहियों के पांव पखारे थे। पीएम मोदी ने यहां से सामाजिक समरसता का संदेश भी दिया था। इस बार उनका कार्यक्रम नेत्र कुंभ के शिविर में प्रस्तावित है। साल 2019 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज कुंभ में पहुंचे थे। यहां संगम में स्नान किया था और स्वच्छता प्रहरियों के पांव भी पखारे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाकुंभ दौरा भी अब बेहद खास माना जा रहा है। महाकुंभ में आयोजन के लिए यूपी सरकार के विकास कार्यों के अलावा केंद्र सरकार ने भी बड़ी धनराशि खर्च की है। महाकुंभ में पहले ही तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर अलग से प्लान बनाया जा रहा है। बहरहाल पीएम मोदी का प्रयागराज दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और लोग उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब पीएम मोदी 5 फरवरी के दिन प्रयागराज पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन महाकुंभ हर किसी के लिए आस्था के साथ कौतूहल का भी विषय है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इतना बड़ा आयोजन कैसे होता है और क्या है महाकुंभ के आयोजन के पीछे की पूरी कहानी। इसी कड़ी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विदेशी राजदूतों का एक डेलीगेशन भी महाकुंभ दर्शन के लिए पहुंच रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज महाकुंभ मेले में आपने बड़ी तादाद में अलग अलग देशों के भक्तों की तस्वीरें देखी होंगी। दुनिया के कई देशों में महाकुंभ की मान्यता है और यही वजह है कि बड़ी तादाद में विदेशी भक्त भी महाकुंभ पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार 1 फरवरी को 73 देशों के 116 राजदूत महाकुंभ पहुंच रहे हैं। अरेल घाट पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। डेलीगेशन से जुड़े सदस्य यहीं पर अपने देश के ध्वज को फहराएंगे और उसके बाद संगम में डुबकी लगाएंगे। 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 73 देशों के 116 राजदूत पहुंच रहे महाकुंभ। संगम स्नान, हनुमान मंदिर का करेंगे दर्शन। 73 देशों के राजदूत महाकुंभ की तैयारियों को देखेंगे। इतने बड़े आयोजन को कैसे सफल बनाया गया, इस पर भी जानकारी लेंगे। महाकुंभ पूरी दुनिया के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं है।
73 देशों के 116 राजदूत 1 फरवरी को प्रयागराज पहुंच रहे हैं। तमाम विदेशी राजदूत पूजा पाठ करने के साथ ही सनातन संस्कृति से रूबरू भी होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी महाकुंभ स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति अपने परिवार के साथ प्रयागराज पहुंचेंगे और महाकुंभ स्नान के साथ पूजा अर्चना करेंगे। 10 फरवरी को राष्ट्रपति के महाकुंभ आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उपराष्ट्रपति और उनका परिवार महाकुंभ में स्नान के लिए प्रयागराज पहुंच रहा है। इतना ही नहीं, विदेशी मेहमानों के साथ उपराष्ट्रपति कई सारे कार्यक्रमों में शामिल भी होंगे। वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिर नाय, सुमिरे माता सरस्वती, हम पर हो सहाय। विदेशी राजदूतों का ये प्रतिनिधिमंडल संगम में स्नान के बाद अक्षय वट का दर्शन करेगा। 73 देशों के राजदूत सरस्वती कूप और बड़े हनुमान मंदिर का भी दर्शन करेंगे। इससे पहले 2019 के कुंभ में भी 73 देशों के राजदूतों को बुलाया गया था। महाकुंभ में पहले से ही पूरा माहौल आस्था और भक्ति में सराबोर है। ऐसे में विदेशी राजदूतों के लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। इससे पहले 15 जनवरी को भी 10 देशों का 21 सदस्यीय डेलीगेशन महाकुंभ में स्नान कर चुका है। 10 देशों के 21 सदस्यीय डेलीगेशन ने महाकुंभ पहुंचकर स्नान किया था और इस महायोजन के साक्षी बने। अब विदेशी राजदूतों के साथ उपराष्ट्रपति के पहुंचने के मद्देनजर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। महाकुंभ के अनोखे रंग और आस्था का संगम देखने के लिए विदेशी मेहमान आ रहे हैं। जाहिर है, यूपी सरकार और स्थानीय प्रशासन की ओर से तैयारी पर खास ध्यान दिया जा रहा है। देखना ये है कि उपराष्ट्रपति और विदेशी डेलीगेशन के सदस्य महाकुंभ में शामिल होने के बाद क्या प्रतिक्रिया देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ में तीसरा सबसे बड़ा अमृत स्नान बसंत पंचमी पर 3 फरवरी को है। बसंत पंचमी पर भी स्नान का खास महत्व है और इसीलिए तैयारी भी खास तौर से की जा रही है। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस और मेला प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। श्रद्धालु तैयारियों को लेकर उत्साहित हैं, तो संत भी बसंत पंचमी पर स्नान का महत्व बता रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ में बसंत पंचमी पर फिर एक बार भक्तों का रेला नजर आने वाला है। बड़ी तादाद में संत और अखाड़े भी बसंत पंचमी पर अमृत स्नान में हिस्सा लेंगे। मेला प्रशासन और अन्य एजेंसियों की ओर से इस दिशा में भरपूर तैयारी की जा रही है। पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या की पवित्र स्नान की डुबकी यहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु अब तक लगा चुके हैं। अब इंतजार है बसंत पंचमी की, उस अमृत स्नान की बेला की और साथ ही पवित्र स्नान की उस डुबकी की, जिसके लिए श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अभी भी बहुत से श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। आपने पवित्र स्नान कर लिया है? कर लिया। कैसा लगा? वहाँ किसी तरह की अव्यवस्था? सच बताइए। बहुत अच्छी व्यवस्था है। व्यवस्थाएं अच्छी, बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छा, कैसी प्रशासन की व्यवस्था आपको नजर आ रही है? बहुत अच्छी आ रही है। आपने लगा लिया पवित्र स्नान? कर लिया है? लगा लिया है। आपने भी कर लिया है? कर लिया। किसी तरह की कोई व्यवस्था, कोई चलने में दिक्कत, कोई परेशानी, कोई आने जाने में कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बसंत पंचमी पर तीसरा अमृत स्नान है। कहा जाता है कि इस दिन संगम में डुबकी लगाने का भी विशेष महत्व है। अखाड़ों की परंपरा में 3 मुख्य स्नान हैं, जिनमें आखिरी बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी शरीर में नई ऊर्जा का प्रसार करेगा। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी के मुताबिक कई दशक बाद ये संयोग बन रहा है। 3 मुख्य स्नान में बसंत पंचमी स्नान को ऊर्जावान स्नान माना जाता है। कहा जाता है कि इस स्नान से पापों का प्रायश्चित होता है। आहुति देने के बाद स्नान शुरू होगा।
और महाकुंभ में सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे 3 मुख्य स्नान है, इसमें यह माना जाता है कि जो अमृत की वर्षा हुई है यहाँ प्रयागराज में हुई है। और बसंत पंचमी में जो हमारे ग्रह नक्षत्र गोचर करण योग उसी स्थिति में है जैसे जब समुद्र मंथन हुआ था उस स्थिति में थे। इसीलिए बसंत पंचमी का जो हमारा स्नान है इसको ऊर्जावान स्नान मानते हैं और ये हमारा अंतिम स्नान होता है। और सभी का यही कहना है कि हम सभी प्रयागराज में आएंगे और ये जो दिव्य भव्य स्नान के साक्षी बनेंगे। और हम भी ये चाहते हैं कि जो हमारा संदेश पूरे विश्व में जाए कि हमारे प्रयागराज में जो अंतिम स्नान है जो अब 140 साल के बाद आएगा बहुत दिव्य हो भव्य हो। और मैं समझता हूँ सभी सनातनी के जो भी हमारे अज्ञात के पाप उसका प्रायश्चित हो जाएगा। कहते हैं जब हम स्नान करते हैं उस समय जब हम गंगा में जाकर के डुबकी लगाते हैं उस समय जो वहाँ की माटी हम अपने माथे से लगाते हैं जो हमारा दुर्भाग्य होता है वो सौभाग्य में बदल जाता है। यम यम कामेत कामम जो हम चिंतन करते हैं जो हमें चाहिए तो वो हमें अवश्य मिल जाता है। यूं तो महाकुंभ में स्नान का ही अपना महत्व है, लेकिन अमृत स्नान के दिन को खास माना गया है। इसीलिए अमृत स्नान के लिए साधु संत और अखाड़े भी स्नान को विशेष तवज्जो देते हैं। बहरहाल बसंत पंचमी की तैयारी पूरी है और हर कोई शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहा है। बसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए महाकुंभ नगर के 28 अस्पतालों में तैयारी बढ़ा दी गई है। श्रद्धालुओं के लिए बेहतरीन डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। इसके अलावा सभी 25 सेक्टर में मेडिकल हेल्प डेस्क और मोबाइल डेस्क की व्यवस्था की गई है। तीसरे अमृत स्नान के लिए अस्पताल तैयार। योगी के निर्देश पर मेडिकल टीम सक्रिय। महाकुंभ में अमृत स्नान को लेकर लोगों का जोश चरम पर रहता है, इसलिए बसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 3 फरवरी के अमृत स्नान के लिए मेडिकल फोर्स सक्रिय हो गई है। मौनी अमावस्या की रात हादसे से सबक लेते हुए योगी सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना होने पर लोगों का तुरंत इलाज किया जा सके। सीएम के निर्देश के बाद मेडिकल सुविधाएं और दुरुस्त की जा रही हैं, खासकर महाकुंभ नगर क्षेत्र में बने अस्थायी अस्पतालों में। न्यूज 18 इंडिया की टीम ने महाकुंभ नगर के सेक्टर 20 के अस्पताल की जमीनी हकीकत की पड़ताल की। ये पूरा का पूरा अस्पताल का जो सेटअप है ये ग्राउंड फ्लोर पे ही है सारा? जी हाँ ग्राउंड फ्लोर पर है। और इस तरफ जो दवा वितरण है जी हाँ, यहाँ पर दवाइयाँ दी जाती है जैसे यहाँ पर सभी प्रकार की सामान्य दवाएं उपलब्ध हैं। शुगर से लेकर ब्लड प्रेशर, शुगर और बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी, इन सब दवाएं उपलब्ध हैं हमारे पास। अच्छा, छोटी मोटी जो तकलीफें होती हैं लोगों की जैसे सर्दी जुकाम बुखार या छोटी मोटी चोट, उससे लेकर अगर बड़ी तकलीफ कोई होती है तो वो भी सुविधा है यहाँ पर? जी हाँ, हमारे पास सुविधा है। अब हम लोग इंडोर में 15 बेड का मेरे पास इंडोर में एडमिशन की क्षमता है और 10 बेड हमारे पास आईसीयू की है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अस्पताल का सेटअप किया गया है। इस अस्पताल में एम्स की ओपीडी और आईसीयू भी है। बच्चों के लिए अलग ओपीडी, डेंटल ओपीडी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन से लेकर दूसरी कई स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। डॉक्टर साहब कितने तैयार हैं अस्पताल? जी देखिए, मैं डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव यहाँ का चिकित्सा अधीक्षक हूँ इस अस्पताल का, और हम लोग 25 बेड इंडोर की सेवाएं दे रहे हैं और हमारे पास 19 विभिन्न एक्सपर्टीज़ के स्पेशलिटी के चिकित्सक उपलब्ध हैं, जिनमें कि फिजिशियन, बाल रोग विशेषज्ञ, दांत के डेंटल सर्जन और ऑप्स एंड गायनी के डॉक्टर्स उपलब्ध हैं। अच्छा, अलग अलग सेक्टर्स। ये जो ओपीडी रायबरेली एम्स है, तो एम्स के भी ओपीडी यहाँ पर लगती है? जी हाँ, यहाँ पर रायबरेली एम्स के द्वारा ओपीडी भी और आईसीयू भी, 10 बेड की आईसीयू भी संचालित की जा रही है। आपको क्या हुआ है?
लूज मोशन थी, बुखार आ गया था। अच्छा, तो कितने दिन से यहाँ पे आने के बाद या पहले से? बस अभी कल ही हुआ है और आज सलाइन ली, ओके हो गई। साधु संत भी एडमिट हैं। और आपको क्या हुआ है तकलीफ? मतलब कि दिल करता है, बुखार होता है, खांसी होती है, अच्छा, बलगम कफ बहुत है, अच्छा, हाँ, सांस लेने में क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है। आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ बहुत भारी तकलीफ है, हाँ, मांस का है। बसंत पंचमी पर लोगों की संख्या को देखते हुए कुंभ क्षेत्र में मेडिकल स्ट्रक्चर पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त है। महाकुंभ का मेन हॉस्पिटल परेड ग्राउंड में बनाया गया है। इसका नाम केंद्रीय हॉस्पिटल है। पूरे मेले में स्वास्थ्य सेवाओं के नेटवर्क को ऐसा बनाया गया है कि बीमार होने पर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न सिर्फ ओपीडी, अगर भर्ती करने की नौबत आती है तो इसका भी इंतजाम है। तरीके से तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ऐसे में आपको बताएं कि हनुमान निवास के सिद्धपीठ आचार्य के द्वारा भी लोगों को लगातार सहूलियतें मुहैया कराई जा रही हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मेले की व्यवस्थाओं को लेकर तारीफ की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेले में व्यवस्थाएं की हैं, उससे हर कोई काफी प्रसन्न है। आपको बता दें कि मिथिलेश नंदनी शरण महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। हनुमान निवास के पीठाधीश्वर आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण महाराज ने कहा है कि मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में हुए हादसे पर जो लोग भी राजनीतिक सवाल उठा रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने साधु संतों पर भी निशाना साधा है। तो है जो अयोध्या से यहाँ सेक्टर 7 में निवास कर रहे हैं महाकुंभ क्षेत्र में, मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज हैं जो हनुमान निवास सिद्धपीठ के पीठाधीश्वर हैं। महाराज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ जो 29 तारीख की मध्य रात्रि 1 से 1.5 के बीच में जो स्टैम्पीड हुआ, भगदड़ हुई, उसमें कुछ लोगों की जान गई। प्रशासन ने जो आंकड़ा दिया 30 लोगों की दुखद मृत्यु हुई और कुछ लोग घायल भी हुए, इलाज भी चल रहा है। ये अत्यंत स्वाभाविक घटना थी जो भीड़ के उन्माद से घटित हुई है। इस महाकुंभ में यदि हम मुख्यमंत्री की कार्यशक्ति को, उनकी भावना को, उनके परिश्रम को नहीं पहचानेंगे, अवमूल्यन करेंगे तो हम कृतघ्न कहलाएंगे। हम कल्पना नहीं कर सकते कि इससे पहले किसी कुंभ में किसी मुख्यमंत्री ने इतना मनोयोग और ऐसी योजना की होगी। और जैसा हम इस कुंभ में देख रहे हैं, मुख्यमंत्री को इसके लिए दोषी बनाना और उनसे इस्तीफा मांगना, ये विशुद्ध रूप से कुंठाग्रस्त बयान है। जांच कमेटियां बनी हैं, वो करेंगी अपना काम। हो सकता है कुछ बहुत सारी हमारी अनजानी बातें भी सामने आए। मुख्यमंत्री उत्तरदायी है लोगों के जीवन का, उनकी सुरक्षा का, उनकी व्यवस्था का। वो रो रहे थे, वो इस बात की चिंता कर रहे हैं कि हम कैसे क्या घोषणा करें जब तक हमारे पास जो बीमार है उनको मृत घोषित कर दें, जो हॉस्पिटल गए हैं चिकित्सा के लिए उनको लाश बता करके घोषित कर दें। समय लगता है सूचना आने में, समय लगता है किसी चीज को फाइंड आउट करके जिम्मेदारी पूर्वक उसके बारे में बोलने में, क्योंकि वो बदल जाएगी तो एक मुख्यमंत्री की तरह हर घंटे नई बात कहना अशोभनीय होगा, अराजकता पैदा करेगा। उन्होंने समय लिया। जहां तक उपवास की बात है, महात्मा है, रोज उपवास करिए। किसी के मरने पर उपवास करने के लिए आप मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं क्या? और भगवान श्री राम चित्रकूट में थे, श्री भरत जी महाराज जब गए हैं तब पता चला है उनको कि चक्रवर्ती जी महाराज नहीं रहे, पिताजी नहीं रहे। भगवान ने उपवास किया। जब आपको पता लग गया था तो आपको उपवास करना चाहिए। रात्रि में घटना घटी, बच्चा जान गया कि दुर्घटना हो गई है, और दिन में जाकर के कुंभ में धारा में खड़े होकर के फोटो खिंचाते हुए, वीडियो करते हुए और आनंद का अनुभव वर्णन करते हुए आपको ग्लानि नहीं हुई?